The police is catching the thief or the police are catching the thief? Which one out of these two is correct? Confused, right? Let me tell you. The police are catching the thief is correct because English is a very funny language. No, Amit ji, that is not the right reason. The right reason is subject-verb agreement. What is subject-verb agreement? Subject-verb agreement means that the subject of a sentence should always agree with the verb of the same sentence. Now, what is a subject and what is a verb? Let us understand that. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है या फिर वो एग्जिस्ट करता हो किसी सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. वैसे ही किसी भी सेंटेंस में वर्ब होने वाला काम है एंड कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के पॉसिबल नहीं है. सब्जेक्ट एंड वर्ब को क्विकली एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. राम गोज टू द मार्केट. इस सेंटेंस में राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस and goes is the verb of the sentence. So the general rule of subject verb agreement says that the subject of the sentence should always agree with the verb in number. It means singular subjects always take singular verbs and plural subjects always take plural verbs. Singular verbs वो verbs होते हैं जिसमें s और es यूज होता है एंड ऑन दी अदर हैंड प्लूरल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें एस और ईएस यूज़ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल गोज, प्लेज, ईट्स, dances, all these words are singular verbs, and go, eat, play, dance without s or es are termed as plural verbs. This on your screen is a revolutionary chart. इसे ध्यान से पढ़कर आपके 50 से 60% ऑफ द ग्रामर प्रॉब्लम्स, स्पेशली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं. चलिए इसे स्टडी करते हैं. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 3 पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. और हर सब्जेक्ट 2 तरह का हो सकता है, या तो सिंगुलर या फिर प्लूरल. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एग्जाम्पल है आई एंड आई प्लूरल में बनता है वी. सेकेंड पर्सन सिंगुलर में एग्जाम्पल है यू एंड यू प्लूरल में भी रहता है यू या ऑल ऑफ यू. थर्ड पर्सन सिंगुलर में होता है ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन्स. ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स जैसे चेयर, टेबल, बॉटल, राम, श्याम, एनीवन, बट सिंगुलर एंड ओनली नाउन्स. एंड थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे एंड ऑल द प्लूरल नाउन्स जैसे चेयर्स, टेबल्स, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, ऑल दीज वर्ड्स. इस चार्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी पर एकदम ध्यान से देखिए. ओनली एंड ओनली विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर कैटेगरी, दैट इज विद ही, शी, इट एंड ऑल द सिंगुलर नाउन्स, आप इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर वर्ब. और बाकी सारे पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन फर्स्ट पर्सन, इन सेकेंड पर्सन और इन थर्ड पर्सन प्लूरल, आप यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई, सो इफ वी मेक अ स्मॉल सेंटेंस, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले. बट ही, शी, इट और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, राम or any other person or any other thing plays. Not play but plays, because it is going to take a singular verb along with itself. And with they or any other plural noun हम इस्तेमाल करेंगे play ना कि plays. It means they play, not they plays. अब मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखता हूँ. वो है आर्मी is catching the terrorists और आर्मी आर कैचिंग द टेररिस्ट्स. आई नो आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट द आंसर इज आर्मी इज कैचिंग द टेररिस्ट्स बिकॉज आर्मी इज कंसिडर्ड एज अ कलेक्टिव नाउन एंड अ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन. वाई? बिकॉज ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत सारे सोल्जर से मिलकर बनता है, बट है एक इंस्टीट्यूशन. दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ कलेक्टिव नाउन, a singular collective noun. Just like
a pack of wolves, a herd of sheep, etc. Now let us come back to our original question, that is, police are catching the thief. How is it correct? Police is also a collective noun, but it is an exception in English. Police is considered as a plural corrective noun. That is why the answer is police are catching the thief and not police is catching the thief. I hope you got it well. It was really nice training you over this interesting module. Let us meet again for another concept. Till then, bye-bye and keep learning.